दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि रोहन एक प्रेत आत्मा के चंगुल में फंस चुका था। इंस्पेक्टर सूरज की बंदूक नहीं चल पा रही थी और कामिनी थाने के दरवाजे पर प्रकट हो चुकी थी। उसकी डरावनी आवाज गूंज रही थी, रोहन, तुम मेरे हो। अब क्या होगा? क्या सूरज इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर वो भी इस प्रेत आत्मा का शिकार बन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आपका स्वागत है। तो चलिए डूबते हैं इस भयावह कहानी के अगले हिस्से में। थाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई अनजान शक्ति बिजली को नियंत्रित कर रही हो। रोहन थाने के एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। इंस्पेक्टर सूरज ने अपनी हिम्मत बटोरी और चिल्लाए, कौन हो तुम? ये सब क्या जादू टोना है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने थाने के कागजात हवा में उड़ा दिए। अब कामिनी थाने के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी साड़ी पर खून के दाग साफ साफ दिख रहे थे। कामिनी ने एक भयानक हंसी हंसी और कहा, सूरज, तुम एक इंसान हो। तुम मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। रोहन ने मुझसे वादा किया था और अब वो मेरा है। रोहन ने चीखते हुए कहा, मैंने कोई वादा नहीं किया था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम एक इंसान हो। इंस्पेक्टर सूरज ने रोहन की ओर देखा और गुस्से में पूछा, रोहन, ये सब क्या बकवास है? तुमने इस चुड़ैल से वादा किया था? बताओ, सच क्या है? रोहन ने कांपते हुए अपनी कहानी शुरू की। सूरज जी, ये सब 6 महीने पहले शुरू हुआ था। मैं अपने बाबा के मंदिर से निकल ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक औरत मिली, सफेद साड़ी में। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझसे मदद मांगी, कहा कि वो रास्ता भटक गई है। मैंने उसकी मदद की, लेकिन वो कोई इंसान नहीं थी। रोहन ने आगे कहा, उसने मुझसे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वो रोज मेरे सपनों में आने लगी। उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। लेकिन एक रात मैंने छुपकर उसका असली रूप देख लिया। वो एक प्रेत आत्मा थी जो मेरे शरीर के जरिए इस दुनिया में आना चाहती थी। मैंने उससे भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गई। आज रात जब आपने मुझे देखा तो मैं उसका खून नहीं कर रहा था। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उससे भागना चाहता था। ये सुनकर कामिनी हंसने लगी और उसने कहा, रोहन, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। इंस्पेक्टर सूरज ने हिम्मत दिखाई और अपने गले में पहना हुआ रुद्राक्ष का माला अपने हाथ में लेकर कामिनी की ओर कर दिया। ये देख कामिनी पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम मुझे रोक नहीं सकते सूरज, उसने चीखते हुए कहा। अचानक थाने की सारी खिड़कियां खुल गईं और ठंडी हवाएं अंदर घुस गईं। रोहन ने चिल्लाकर कहा, सूरज जी, मुझे अपने बाबा के मंदिर जाना होगा, जहां मैंने इसे पहली बार देखा था। वहां एक पुरानी किताब है जिसमें प्रेत आत्माओं को रोकने का तरीका लिखा हुआ है। इंस्पेक्टर सूरज और रोहन अब मंदिर की ओर भागे। सूरज को अब यकीन होने लगा था कि शायद रोहन सच ही कह रहा है, लेकिन कामिनी उनके पीछे थी। सड़क पर हर कुछ कदम के बाद वो प्रकट हो रही थी, लेकिन रुद्राक्ष की वजह से वो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पा रही थी। अब दोनों मंदिर पहुंच चुके थे। रोहन, ये किताब कहाँ है? जल्दी बताओ, सूरज ने चिल्लाते हुए पूछा। रोहन ने कहा, मंदिर के पीछे एक पुराना कमरा है,
वहाँ एक तहखाने में वो किताब रखी है, लेकिन सूरज जी वो हमें वहां तक नहीं पहुंचने देगी। तभी कामनी ठीक उनके सामने प्रकट हो जाती है। उसकी आंखें अब आग की तरह चल रही थी। रोहन, समय खत्म हो रहा है। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। क्या सूरज और रोहन उस किताब तक पहुंच पाएंगे? क्या वो कामनी को रोक पाएंगे या फिर रोहन को उसका शिकार बनना ही पड़ेगा? जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।